नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों कवर करके दे दिया। आज इसका लास्ट और आखिरी पार्ट है, यानी 4 पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ इस वीडियोज़ को देखना है चारों को, और उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन का टाइप जो है ना नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, तो जिन लोगों ने वहाँ से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि जाकर के अगर आप देख लेते हैं तीनों पार्ट, तो आज का जो है पार्ट 4 ये आपको समझ में आएगा। वहाँ भी मैंने पार्ट 1 पूरा बेसिक से लिया है, पार्ट 2 भी लिया है, पार्ट 3 भी लिया है, और आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। आज का जो पहला सवाल हमारे साथ रहने वाला है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। अच्छे अच्छे कुछ सवाल है ना, कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, है ना। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, मैं फिर से आपको बोलूँगा, जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे, प्लीज़ जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पार्ट 4 तभी समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी, है ना, 12 दिन में। आज का ये आखिरी पार्ट होगा, इसके बाद आपको कोई वीडियोस देखने का जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है ना। सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कवर कर लिया हूं, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक। देखिएगा, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसको 16 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिल जाते हैं तो 16 दिन में ये काम को खत्म कर लेते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, अच्छा, फिर बी ने 7 दिन काम किया, तथा सी ने शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। कह रहा है कि ये जो वर्ग था ना, इस पे पहले ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, तथा सी ने शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन है यहां से। अब जरा बताइए हमको, है ना, और कुछ दिया हुआ है क्लू आपको, इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ए बी और बी और सी, चलिए निकालते हैं इसका पहले टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क इसका निकालने का कोशिश करेंगे पहले। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा गुरुजी, ऐसे निकालते हो ना। तो 12 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा 4 से 3 टाइम्स और 4 से 4 टाइम, यानी 4 तिया 12, चौके 48, यानी 48। दिस इज आवर टोटल वर्क, दिस इज आवर टोटल वर्क। अगर हम इफिशियंसी की बात करें इनका, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो 48 को अगर आप 12 से डिवाइड कर लोगे तो कितना मिलेगा, 4। और 16 को अगर आप 48 को अगर आप 16 से डिवाइड कर लोगे तो कितना मिल जाएगा, 3। कितना मिल जाएगा, 3। अब आपको बोला गया है, अब आप इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि गुरुजी अगर मान के चलिए 48 वर्क है टोटल, और ए और बी जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो एक दिन में कितने काम को निपटा देते हैं, 4 काम को निपटा देते हैं। ए और बी दोनों जब मिल जाते हैं तो काम को कितने में निपटा देते हैं, 4 दिन में। एक दिन में मतलब 4 काम कर पाते हैं। एफिशिएंसी का मतलब वही है, पार्ट 1 में ही बताया था, पार्ट 2 में ही बताया था, पार्ट 3 में ही बताया था, यही चीज़ है। और बी और सी अगर दोनों मिलके एक दिन में काम करते हैं तो कितना काम कर लेते हैं, 3 काम कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बात। अब आपको आगे अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको बोला गया है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया। ठीक है, तो पहले ए आता है और ये अपना 5 दिन काम करेगा। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है कि फिर बी ने 7 दिन काम किया, फिर बी आता है और ये 7 डेज आपका इस पे ये काम करता है, तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी जो है बाकी जो बचा हुआ काम है ना, मतलब 5 दिन तो ए काम करके जा रहा है, फिर आपका बी 7 दिन काम करके जा रहा है, और जो बचा हुआ इसके बाद काम है ना, वो सी जो है निपटा रहा है कितने दिन में, 13 दिन में निपटा रहा है। ठीक है, सी जो है 13 दिन में समाप्त कर लिया।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए हमको कि सी अकेला इस टोटल काम को कितने दिनों में कर सकता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि सी जो है टोटल जो है इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। और आपके पास ऑप्शन है 16 दिन, 24 दिन, 36 डेज एंड 48 डेज। ये 4 ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जब मैंने लास्ट पार्ट 3 वाले वीडियोज में बताया था तो आपको इस तरह से दिया रहता था a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो आप कॉमन निकाल पाते थे। यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही बी है, एक ए है और सी है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ एज्यूम करेंगे। एज्यूम इन द सेंस सर क्या करेंगे एज्यूम, देखो आप खुद से मानोगे। अच्छे सवाल है, जिनको आता है बनाना जरूर बनाइएगा इस सवाल को, ठीक है। जिनको आता है वो जरूर बनाइएगा इस सवाल का, जिनको नहीं आता वो देखिए। चलिए मानते हैं इसको हम कि a प्लस बी है, कितना है ये, a प्लस बी है, और a प्लस बी जो है ना दोनों मिलके 4 रोटी खाते हैं, है ना। मेरा कंसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। a प्लस बी जो है दोनों मिलके 4 अगर रोटी खाते हैं तो हमारे पास मानने के लिए क्या है, मान सकते हैं। आप बोल सकते हैं गुरुजी एक काम करते हैं, a को 2 ले लेते हैं और b को तब तो 2 होना ही पड़ेगा। बोलिए ये केस है पहला कि अगर मैं a को 2 मान लेता हूँ, मान रहा हूँ सिर्फ, है ना। a को अगर मैं 2 ले रहा हूँ और तो आपको b को तो 2 लेना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी जो है 4 है, तो a को अगर मैं 2 लूँगा तो b को 2 मानना पड़ेगा। और आप अगले वाले स्टेप में देखोगे ना तो b प्लस सी जो 3 है ना, और हमारा अगर b 2 है तो c को अब कायदे से 1 होना पड़ेगा, तभी जाके ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। सही बात है कि सर a प्लस बी 4, तो देखो a का 2 माना, b का भी 2 माना, तो क्या हो गया, दोनों मिलके 4। सर जी b प्लस सी को कितना है, 3 देना है, राइट। तो b प्लस सी 3। चलिए ये हमने इसको बांटा, अब हम इसको चेक करते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे कि a जो है ना 5 दिन तक काम किया, तो a अगर एक दिन में 2 रोटी खाता है तो 5 दिन में कितना खा लेगा, 10 रोटी खा लेगा, या 10 कुछ भी जो वर्क है निपटा देगा। फिर b आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 डेज काम किया, तो b का एफिशिएंसी अगर 2 है, b का एफिशिएंसी अगर मेरे भाई 2 है, तो 7 दिन अगर ये काम करेगा तो कितना निपटा देगा काम को, 14 काम निपटा देगा। सही है बात। अब आपने क्या नोटिस किया कि सर अगर 48 हमारा टोटल वर्क था, जिसमें से हमने 10 और 14 24 वर्क निकल गया, तो हमारे पास सी के लिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है ना कि बाकी काम सी ने कितने दिनों में ख़त्म किया है, 13 दिनों में ख़त्म किया है, राइट। हाँ 13 दिनों में ख़त्म किया है बाकी काम। तो बाकी काम मेरे पास कितना है दोस्त बताओ, 14 10 24, यानी 48 में से 24 निकल गया बाहर, तो बचा कितना अब 24। और आप देख पा रहे होंगे कि सी का एफिशिएंसी कितना है दोस्त, 1। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो शेष काम है, यानी जो 24 काम है ना, वो जो है सी जो है ना 13 दिन में ख़त्म कर देता है। कितने दिनों में, 13। अब आपका अगर एफिशिएंसी 1 है, अगर सी का एफिशिएंसी 1 है मेरे भाई, सी का एफिशिएंसी अगर 1 है, तो 13 दिन जब ये काम करेगा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये कितना काम कर लेगा, मात्र 13 काम ही कर पाएगा। लेकिन इतना यहाँ पे कितना काम है, ये 24 काम है। समझ रहे हैं बात। इस वजह से आप इस बात को कहेंगे कि सर ये जो आपने बैठाया ना ये सही नहीं बैठाया, ये वाला जो आपने बैठाया ना सर ये सही बिल्कुल भी नहीं बैठाया। ठीक है, चलिए दूसरा बार बैठा कर दिखाते हैं इसको, है ना। इस बार मैं थोड़ा बदलूंगा इसको। अब मैं समझूंगा कि इस बार मैं a को 3 ले लेता हूं। इस बार मैं a को 3 ले लेता हूं, तो अगर a प्लस बी हमारा 4 है, a को हमने अगर 3 ले लिया, तो अब b को ऑटोमेटिक 1 होना पड़ेगा, बोलो, है ना। अब अगर हमारा b 1 है, b हमारा अगर 1 है और b प्लस c अगर 3 है, तो अब बताइए आप हमको कि c को 2 होना पड़ेगा।
तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना आपका। देखिए ए और बी दोनों को जोड़ा तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। सही बात है। अब मैंने बी और सी को जोड़ने से 3 आना चाहिए, तो देखो बी और सी को जोड़ा आपने तो 3 आ गया। अब आप इसको थोड़ा सेटिस्फाई कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, करने के दोस्त बहुत सारे तरीके हैं, है ना। इस क्वेश्चन को जितना मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ उतना करने का ज़रूरत है नहीं, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको चूंकि पढ़ा रहा हूँ तो कंसेप्ट सिखाना काम होता है। मेरा काम ही आपको कंसेप्ट सिखाना, ऊपर ऊपर लेके नहीं जाना, फिर आप सीख नहीं पाएंगे, है ना। नहीं तो ये क्वेश्चन हार्डली 30 सेकेंड्स का होता है। लेकिन फिर मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों आपको इस तरह से लेना है चीज़ों को, राइट, ताकि आप समझ पाए चीज़ों को कि प्रॉपर कैसे लेना है। नहीं तो मैं आपको इस सही वाला ही बता देता ना पहले कि ए को 3 मान लो, बी को 1 मान लो, फिर आप नहीं समझते ना गलती क्या होता है ना। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले करके दिखाया। अब आप इसी चीज़ को देखिए, ठीक है। चलो अब देखो क्या कहा आपसे। ए ने कहा ए जो है 5 दिन काम करता है, बहुत अच्छी बात है। ए एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई, 3 काम करता है। और अगर ये 5 दिन काम कर लिया ना तो 15 काम निपटा देगा ये, बहुत अच्छी बात है सर। बी जो है कितना काम करता है एक दिन में, 7 डेज काम करता है, 7 डेज तक काम करता है। और बी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 7 दिन में कितना करेगा, तो बोलोगे गुरुजी 7। सही है बात। अब आप देखेंगे ध्यान से, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि शेष काम सी खत्म करता है 13 दिनों में। शेष काम सी खत्म करता है 13 दिनों में। अच्छा ये बताइए, शेष काम अगर सी खत्म करता है 13 दिनों में और सी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो ये टोटल काम कितना कर लेगा, 26। आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि सी जो है ना बाकी काम 13 दिनों में खत्म करता है। तो सी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 13 दिनों में कितना काम करेगा, 26 काम करेगा। तो हमने इसको 26 यहाँ पे लिख दिया। अब आप मैच करिए कि टोटल वर्क के साथ ये तीनों मैच कर रहा है कि नहीं। देखो 15, 7 22 और 26, 22 दूना 44, 4 48। आपको पता चल गया ना कि सी का एफिशिएंसी क्या है, करेक्टली 2, यानी सी एक दिन में सिर्फ 2 काम करता है। आपसे क्वेश्चन में भी यही चीज पूछा है ना कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, यही पूछा है आपसे। तो सी का जो टोटल वर्क जो है अपने पास कितना है, 48। अब ये सी करेगा 2 का एफिशिएंसी से काम करेगा ये, तो 48 वर्क है। एक दिन में आप 2 काम करते हैं, रिपीट कर रहे हैं फिर से, 48 वर्क है आपके पास में, एक दिन में आप 2 काम करते हैं। कितने काम करते हैं, 2, तो कितने दिन लोगे, 24 डेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं बात, है ना। चलिए, है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और सवाल इसी तरह से, अच्छे सवाल है। देखिएगा क्या बोला गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। आज हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, देख लीजिए एक बार। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी अकेला इसी कार्य को 18 दिन में करता है। आपसे बोला गया है कि दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। सही है बात, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, यही मतलब है। तो पहला काम क्या होगा गुरु हमारा, पहला काम होगा इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकाल लेंगे 12 और 18 का, ठीक है। तो कितना बार में कटेगा ये, 2 बार में और ये 3 बार में। तो 3 2 6 6 36। तो हमारा टोटल जो वर्क होने वाला है वो कितना हो गया हमारा, 36। फिर आपसे कह रहा है इसमें कि दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। चलिए पहले ये पता कर लें कि दोनों कितना कितना काम करते हैं एक एक दिन में, ये पहले पता कर लेते हैं। तो 36 का डिवाइड जो है 12 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, जो कि हमारा एफिशिएंसी होता है। और 36 का डिवाइड अगर हम 18 से कर देंगे तो आ जाएगा गुरुजी 2। यानी गुरुजी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक दिन में ए जो है 3 वर्क कर पाता है, यानी 3 काम कर पाता है, और बी जो है 2 काम कर पाता है, यही तो मतलब है इसका। चलिए गुरुजी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन ने आपसे कहा कि दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। चलिए, ए नाम का जो प्राणी है वो 3 काम करता है और बी नाम का जो प्राणी है ना वो 2 काम करता है। ए नाम का प्राणी है एक दिन में 3 काम निपटाता है और बी नाम का प्राणी है वो एक दिन में 2 काम निपटाता है। दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया।
बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो दोनों अगर मिलके स्टार्ट करेंगे काम, तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे? 5 काम कर लेंगे ना, 5 वर्क, क्योंकि 3 इधर का 2 इधर का है ना। ए ने 3 काम किया और बी ने भी 2 काम किया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा बताइए? 5 काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब बच्चे यहीं फंस जाते हैं। ये जो पॉइंट है ना क्वेश्चन का, बहुत ही अजीब सा पॉइंट रहता है कि कार्य है ना खत्म होने से पहले इसने छोड़ दिया। अब यही एक प्रॉब्लम है ना, यही एक प्रॉब्लम है। 1 मिनट, चलिए तो देखते हैं इसको भी। तो क्या कहा आपसे कि दोनों ने काम करना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य को छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ऑप्शन आपको दे के रखा हुआ है 6 3/5, फिर आपको दे के रखा हुआ है 9 डेज, फिर दे के रखा हुआ है 9 1/5 डेज, और फिर देख के रखा हुआ है आपको 10 1/5 डेज। ये 4 ऑप्शन है आपका। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को टाइम का अच्छा तरीका से आता है वो लोग जरूर बना के पहले देखेंगे, है ना, उसके बाद ही हमारे सॉल्यूशन की तरफ आइएगा। पहले आप खुद से ट्राई करिएगा कि आपका अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखिए, है ना, अब देखो यार यहाँ एक चीज़ क्या है इसमें, जब भी इस तरह के सवाल आपको दिए जाए ना कि काम छोड़ के जाने वाला 4 दिन पहले निकल गया, वो उतना दिन पहले निकल गया, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है उसका करने का ना क्या होता है, देखिए यहाँ पे काम किसने छोड़ा है? ए ना, ए ने छोड़ा है ना काम। कितना दिन पहले छोड़ा? 3 दिन पहले काम छोड़ा। तो एक दिन में ए कितना काम करता है? 3 काम करता है। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। और ये 3 दिन पहले छोड़ दिया है। तो अगर करता उस काम को, मान को चलो करता अगर उस काम को, तो और कितने काम कर लेता वो? एक दिन में 3 काम मान के चलो। एक दिन में अगर 3 काम, तो 3 दिन में कितने काम बताइए? 3 दिन में कितने काम हो जाते हैं? 9 काम हो जाते हैं, और ना तो 9 काम इसमें ऐड कर लो आप टोटल वर्क में। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा कि 3 दिन पहले ये छोड़ के चला गया, लेकिन आप इस बात को मान लो कि नहीं गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, है ना। तो 3 दिन अगर ये और काम कर लेता, वर्क कर लेता, तो कितने काम कर लेता बताइए? 45, है ना। अब ये 45 अगर वर्क है और अगर दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितने काम निपटाते हैं? 5 काम निपटाते हैं। तो 5 काम अगर निपटाते हैं एक दिन में और 45 वर्क करने हैं, तो दोस्त कितने टाइम लगेंगे? तो बोलोगे 5 9 जा 45, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। कह रहे आपसे एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे आपसे एक किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 3 से 6 टाइम में, 3 से 5 टाइम में, तो 6 5 30 एंड 3 90। तो दिस इज आवर बेसिकली टोटल वर्क। बहुत बार बताते आ रहे हैं। अब 90 का डिवाइड अगर आप 18 से कर लोगे तो कितना मिलेगा आपको दोस्त? 5। और 90 का डिवाइड अगर आप 15 से कर लोगे तो मिल जाएगा आपको 6, ठीक है। इससे क्या आया गुरुजी समझ में? इससे ये आया कि ए एक दिन में 5 काम निपटाता है और बी एक दिन में 6 काम निपटाता है, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। कह रहा है कि बी ने इस पर 10 दिन काम किया, सही है बात, है ना। देखो बी ने इस पर 10 दिन काम किया तथा उसके बाद उसने काम बंद कर दिया करना। बी इस पे 10 दिन काम कर रहा है। जरा बताइए आप हमको, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है जी? 6 काम। तो बी अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है और ये कितना दिन काम कर रहा है? 10 दिन काम कर रहा है। बोलो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 दिन काम किया। कितना दिन? 10 दिन काम किया। तो 10 छक्के 60 काम कर लेगा ये। बोलो 60 वर्क कर लेगा। फिर आपसे कह रहा है कि उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात है। मतलब 6 दिन उसने काम किया, 10 दिन काम किया,
एक काम एक दिन में वो 6 काम करता है, 10 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लिया, 60 वर्क कर लिया। उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। अब शेष कार्य क्या है हमारे पास, बोलिए कितना है रिमेनिंग वर्क, 90 था, 60 खत्म कर लिया। अब तीसरी ने बचेगा 30, और इस कार्य को करना किसको है अब, तो बोलोगे गुरुजी ए को करना है। ए एक दिन में कितना रोटी खाता है, 5 रोटी खाता है। एक दिन में कितना खाता है, 5। खाने कितने हैं, 30। कितने दिन लगेगा इसको, 6 दिन। होप कि आप क्लास को एंजॉय कर पा रहे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं एग्जाम में, फेमस है ये तरह से तरीके के, किसी भी एग्जाम के लिए फेमस है। तो जरूर आप इसको अच्छे से करके जाइएगा ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और सवाल, चलिए देखते हैं एक और सवाल, ठीक है। आज ये पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन एक भी कंसेप्ट नहीं बचेगा ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया होगा या नहीं आएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने रख रखा है इसमें, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लीजिए, उसके बाद कोई भी एग्जाम में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। सारे पैटर्न को मैंने ले लिया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ए किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 6 दिन में समाप्त करता है और सी इसे 12 दिन में पूरा करता है। बहुत अच्छी बात है, तो लिख लेंगे प्यार से। इतने क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप भूल कर भी भूलोगे नहीं। ए जो है 4 दिन में समाप्त करता है, बी जो है 6 दिन में समाप्त करता है और सी जो है इसको 12 दिन में समाप्त करता है। बहुत अच्छी बात है। पहले सबका एलसीएम ले ले गुरुजी, हाँ ले लीजिए। 4 और 12 का कितना हो जाएगा एलसीएम, गुरुजी 12 हो जाएगा, और 12 और 6 का 12 ही होगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो चलो ऐसे ही चेक कर लो इसको। 4 1 जा 4 है ना, 6 का 6, 4 3 जा 12, फिर 3 से इसको काटेंगे गुरुजी तो 2 टाइम्स 1 टाइम, 4 3 12। अरे गड़बड़ हो गया क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा बनने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। 4 12 12 हो जाएगा और 12 और 6 सही है, चलो है ना। 3 2 या 6, 3 1 या 3, तो 4 3 12 2 ना 24 आ जाएगा इसका एलसीएम। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा इसका एलसीएम। सही लिखा है ना मैंने क्वेश्चन। 4 क्या बोला है, 4 दिन में करता है, 6 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है ना। तो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, फिर तुम्हारा 4 3 या 12, 3 से काटा 2 बार में, 3 का 3, 4 3 या 12 दोनों 24। हाँ सही है, चलो ठीक है ना 24। फिर आपसे कह रहा है इसने कि ए ने यह कार्य आरंभ किया। बहुत अच्छी बात है, तो पहले पता कर लेते हैं कि ए का क्या एफिशिएंसी है। 24 डिवाइड बाई 4 यानी कि 6, ठीक है। 24 डिवाइड बाई 6 यानी कि 4, और 24 डिवाइड बाई 12 आपका कितना हो जाएगा, 2। सही है बात। फिर आपसे कह रहा है कि ए ने यह कार्य आरंभ किया परंतु उसके एक दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया। ए ने काम शुरू किया तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा होगा, 6 काम, फिर इसने छोड़ दिया है ना, इसने काम को छोड़ दिया है ना। तो शेष कार्य बी तथा सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, शेष कार्य बी तथा सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अच्छा बताओ, 6 काम एक दिन में ये 6 काम करता है और एक ही दिन काम करके ये छोड़ गया, अब निकल गया, ये बोला अब नहीं करेंगे। शेष काम कितना बचेगा बताइए आप हमको। तो रिमेनिंग वर्क जो बच जाएगा टोटल कितना था, 24, और अगर 6 काम इन्होंने कर लिया तो 18 जरूर बच गया, 18 काम बच गया, जो टोटल वर्क रिमेनिंग बचा होगा 18। आपसे पूछा है कि बी और सी अगर मिल जाए तो कितना दिन में होगा। तो बी एक दिन में कितना काम निपटाता है दोस्त, 4। सी एक दिन में कितना काम निपटाता है दोस्त, 2। तो 4 और 2 6, और 18 अगर काम बाकी है तो 18 काम करने के लिए एक दिन में अगर 6 काम करते हैं तो 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 3 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्त आपके रिवीजन के लिए एक और सवाल देते हैं आपके लिए, सेम पैटर्न सेम को सब कुछ, ताकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस और बेहतर हो जाए। देखिए क्या कहा क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। बहुत अच्छी बात है, तो ए इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, बी इसी कार्य को 10 दिन में
समाप्त करता है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 से 3, 5 से 2 यानी 30 हो जाएगा। तो दिस इज आपका टोटल वर्क। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 30 डिवाइड बाई 15, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा गुरुजी? 2। और 30 डिवाइड बाई 10, ए का एफिशिएंसी बी का कितना आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोला गया है दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा खाली देखते रहो। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, बहुत अच्छी बात है। दोनों को मिला लेते हैं पहले, तो कितना काम हो जाएगा? 5 काम कर रहे होंगे दोनों जो है 5 काम कर रहे होंगे एक दिन में, राइट। तो एक दिन में अगर 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलके, इनको कितना दिन काम करना है? 2 दिन तक काम करना है। तो एक दिन में अगर 5 काम करेंगे तो 2 दिन में कितने काम कर लेंगे? 10 काम कर लेंगे। अब आपका रिमेनिंग वर्क क्या बचेगा? टोटल कितना था? 30 में 10 काम इन्होंने कर लिया, तो अब बचा कितना? 20। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अच्छा, 2 दिन तक काम किया, उसके बाद ये बी भाई साहब निकल गए, है ना। तो शेष कार्य ए ने पूरा किया। अच्छा, उसके बाद शेष कार्य जो है कौन पूरा कर रहा है? ए पूरा कर रहा है। तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? अब यहाँ पे ना बच्चे से गलती होता है, जरा आप लोग भी कमेंट करिएगा कि 8, 10, 12 और 15 में इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? अच्छा, ये बताइए, जब बी यहां से निकल गया और काम कितना बचा हुआ? 20। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो इसको 20 काम करने में कितने दिन का समय लगेगा? अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो 20 काम करने में इसको कितना दिन का समय लगेगा? 10 दिन। तो 10 आपका सही उत्तर। ना 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 ना, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये सही उत्तर। इसी तरह से आप लोग एग्जाम में गलती करते हैं। नहीं, आपसे पूछा है कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? टोटल काम तो 10 दिन तो ए को लगा ही है इधर करने में, प्लस इन लोगों ने शुरू में भी 2 दिन तो काम किया था। 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। तो टोटल कितने दिन हो गए? 12 दिन में काम समाप्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही उत्तर है। तो ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछा जा रहा है फाइनली, नहीं तो आपने सॉल्व भी किया और गलत ऑप्शन टिक करके आ गए तो नंबर्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा पार्ट होने वाला है, इसी में हम लोग कवर करेंगे मेन और वुमेन वाला, है ना। सारे टाइप कवर कर रहा हूँ इसमें। तो मेन और वुमेन वाला में भी परेशानी होता है बच्चों को, तो चलिए देखते हैं कैसे मेन और वुमेन वाले सवालों को हम लोग डील करते हैं। बाद बाकी काम छोड़ने वाला, काम पकड़ने वाला मैंने आपको सम्स करवा दिए हैं। अगर आपको कुछ भी उसमें भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने का। ठीक है, चलिए देखते हैं अब मेन वुमेन वाले क्वेश्चन का क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं मेन और वुमेन का। ये पहला सवाल है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही फेमस सवाल है, पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीट है ये क्वेश्चन। देखिएगा स्क्रीन पे आपको चल रहा होगा क्वेश्चन, देखिएगा कि 10 आदमी किसी एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, सही है बात। तथा 15 आदमी, यहाँ एम जो है मैन को मैंने लिखा है यहाँ पे, तथा 15 औरत इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। यानी 15 वुमेन जो है इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 10 मेन प्लस 15 औरत यानी कि 15 वुमेन कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये कितने दिन लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में 6 दिन, दूसरा ऑप्शन है 6 1/3 डेज, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 6 2/3 डेज, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में 7 2/3 डेज। ये चारों के चारों ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है ना। अगर आप लोग में से किसी को पता हो इसका आंसर तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10 मैन किसी काम को 15 दिन में करते हैं तथा 15 वुमेन
उसी काम को, सेम काम को जो है 12 दिन में करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जरा बताइए 10 मेन प्लस 15 वुमेन कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे। और ऑप्शन है आपके पास में 6 दिन, इस तरह से कुछ ऑप्शन हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इन सारे क्वेश्चन। आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए ना दोस्त, तो आप इस तरह से करिएगा इसको कि 10 मेन इंटू 15, 15 इंटू, इसको कैंसिल करेंगे। पहले क्या करेंगे ना, मेन और वुमेन का रिलेशन निकालेंगे। मेन और वुमेन का रिलेशन निकालेंगे कि कितने मेन कितने वुमेन के बराबर है ना। तो देख पा रहे आप 15 से 15 काट दिया मैंने। अब यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको क्या काट सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे तो वुमेन है, यहाँ पे नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, आप काट सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। 15 से 15 खत्म, 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, और 2 से कट जाएगा मेरा भाई ये 6 टाइम्स। तो आपने क्या देखा गुरुजी, 5 को m से गुना कर दिया तो बन गया 5m, और 6 को w से गुना कर दिया तो बन गया 6 वुमेन। यानी 5 मेन किसके बराबर में है, 6 वुमेन के। किसके बराबर में है, 6 वुमेन। अगर मैं बोलूं आपको इसका क्या मतलब है, तो मतलब ये है सर कि 5 मेन बराबर है 6 वुमेन। यानी कोई भी काम अगर दिया जाए तो उस काम में को करने के लिए जहाँ 5 मेन का ज़रूरत पड़ेगा, 5 मेन का ज़रूरत पड़ेगा, उसी काम को करने के लिए 6 वुमेन का ज़रूरत पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात। जैसे मैंने कहा कि आज एक मोबाइल फ़ोन को ठीक कर दो, सारा दिन का टाइम है, तो 5 मेन जो काम करेंगे उसको ठीक करने के लिए, उसी काम को करने के लिए 6 वुमेन का ज़रूरत पड़ेगा। ये मतलब हुआ, सही है बात। तो 5 मेन, यानी कि मेन और अपॉन अगर मैं वुमेन का रिलेशन निकालूं तो आ जाएगा 6/5। इस बात से भी क्लियर है। अभी इसका हालांकि यूज नहीं है ना, इसका यूज नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी रिलेशन, क्योंकि आपको किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा कि मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो बताओ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको इसका बात का भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि मैन जो है जिसके साथ में चिपका हुआ उसका उल्टा करके हाली लिख दो। कभी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लेगा कि वुमेन टू मैन का बताओ, कभी पूछ लेगा मेन से वुमेन का बताओ, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे देख लिया आपने कि 5 मेन बराबर है 6 वुमेन के, और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10 मेन प्लस 15 वुमेन। तो ऐसे तो आप वेरिएबल को नहीं जोड़ पाओगे ना, मेन वुमेन है, नहीं जोड़ पाओगे वेरिएबल को। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे? अच्छा बताओ हमको, 5 मेन कितने वुमेन के बराबर है? तो 6 वुमेन के। अगर 5 मेन 6 वुमेन के बराबर हैं तो 10 मेन कितने के बराबर हो जाएंगे? 12 वुमेन के। बोलो ये सर नो। 5 मेन अगर 6 वुमेन के बराबर में है तो 10 मेन 12 वुमेन के बराबर में हो जाएंगे। हाँ गुरुजी बराबर है बात। इसका मतलब ये भी है गुरुजी कि 10 मेन जो है बराबर हैं अगर 12 वुमेन के, तो 10 मेन के बदले आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं गुरुजी? 12 वुमेन लिख सकते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बोले आप। अब इसको आप जोड़ पाओगे? हाँ बिल्कुल जोड़ पाएंगे सर जी। तो अब आपको जो बेसिकली काम निकालना है कितने वुमेन का? 15 और 12 यानी 27 वुमेन का आपको वर्क निकालना है। कितने वुमेन का? 27 वुमेन का। वुमेन वाला सेक्शन। अच्छा ये बताओ, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो काम करेंगे ना कितने दिन में काम करेंगे, ये तो पूछा है ना कितने दिन में काम करेंगे। तो पहले हमको ये समझना होगा कि काम कितना है। तो काम कितना है, चलिए काम के पीछे पड़ जाते हैं पहले। तो 15 × 12। अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आपने सारे को वुमेन में कन्वर्ट किया है तो हम वर्क फाइंड करने के लिए वुमेन वाले साइड को देखेंगे। अगर हमने इसको मेन में कन्वर्ट किया होता तो हम इसको मेन वाले साइड को देखते। नहीं समझ में आया बात? हम आपको समझाते हैं। पहले आपने देखो किस में कन्वर्ट किया इसको? वुमेन वाले में। तो वुमेन वाला साइड देखोगे तो 15 × 12, 15 × 12 ये टोटल क्या हो गया? काम हो गया। करना किसको है? 27 वुमेन को। तो 3 से काट लीजिएगा 4 टाइम्स, 3 से काटिए 9 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी 5 4 जा 20/3,
20/3 मतलब 62/3 डेज। समझ में आ रहा होगा बात। अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्जन रेट में देखूं, है ना, थोड़ा सा अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या कर पाते हैं, दोनों चीजें देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको छोड़ देता यहां पे, आपको बोला गया ना कि 10 मैन, तो पहला चीज मैंने आपको दिखाया कि मेन से वुमेन कन्वर्ट करने का, है ना। अब आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी थोड़ा कीड़ा आपका हटा दे, कि अभी यहाँ पे हमारे पास ये आसान था करना, मेन से वुमेन में कन्वर्ट करना आसान था। अब किसी को ज़बरदस्ती करना है वुमेन से मेन में, यानी मतलब क्वेश्चन में, तो कैसे होगा। देखो 15 वुमेन है और यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि 6 वुमेन जो है वो किसके बराबर में है, 5 मैन के। सही है बात। तो 12 वुमेन जो है किसके बराबर में होंगे, 10। फिर आपको पता है 6 वुमेन 5 के बराबर में है, तो 3 वुमेन जो है 2.5 के बराबर में होंगे। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपका, ये चीज कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसलिए आपको मेन और वुमेन वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कहाँ से मेरा इजी है। मान के चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहाँ पे हमारा मेन में कन्वर्ट करना ही इजी होगा, है ना, इजी हो सकता है, लेकिन आपको ये देख लेना है कि किस में कन्वर्ट करने से आसानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था 62/3। चलिए देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन मेन वुमेन वाला, कि 20 वुमेन, स्क्रीन पे चल रहा होगा क्वेश्चन आपका, कि 20 वुमेन एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी 20 वुमेन है, एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सही है बात। तथा 16 आदमी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी 16 मैन इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, यानी इफिशियंसी का रेशियो पूछा है मैन टू वुमेन का। ये दोस्त आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि मेन टू वुमेन पूछा है या फिर वुमेन टू मेन पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है आपके पास में 3:4, फिर देके रखा हुआ है 4:3, फिर देखा रखा है 5:3 और फिर देके रखा हुआ है 3:5। आप देख रहे होंगे कि दोनों ऑप्शन को रिवर्स करके रखा हुआ है ना, इसीलिए ताकि आप गलती करिए उस चीज़ को, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है मेन टू वुमेन का रेशियो, ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसको, रिलेशन निकालना है। लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको 16 से 16 खत्म, 5 से 4 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स। सही है बात। तो 4 वुमेन बराबर है मेरे भाई किसके, 3 मैन के। चलो बात सही है, 4 वुमेन बराबर है 3 मैन के। अब हमको अगर वुमेन टू मैन का रेशियो निकाल यहाँ से, है ना, तो आप क्या करोगे 3/4। सही है बात। मैंने आपको कहा ना कि जब भी आपको इस तरह से रिलेशन निकालना हो तो जो बगल में लिखा हुआ है, जैसे कि W वुमेन का मैंने कैसे निकाला, जो उसके साथ में ना उसको छोड़ दो, यही मतलब है उसका, उसके बगल वाले को ले लो। तो आपको पूछा है मेन और वुमेन का, तो मेन कितना है मेरे भाई 4 और वुमेन कितना है 3, यानी 4:3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कंप्लीट टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सारे तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब सिर्फ आपका काम है रिवीजन करना, है ना। इसके बाद कोई भी टाइप क्वेश्चन का नहीं आता है। ठीक है, तो ये आज के जितना था सब मैंने कवर कर लिया है। बस अब आप इसको आराम से देखिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो